वो चाहती है कि मैं आगे अपनी हायर स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो हमने रोटरी की तरफ से कमिट किया है कि उसको हायर स्टडीज़ में भी हम उसकी मदद करेंगे। तो ये केस टू केस वेरी होता है कि किसको क्या ज़रूरत है। जब हमने इस प्रोजेक्ट को नाम आत्मनिर्भर दिया है तो हम एक इंडिविजुअल को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने में वचनबद्ध हैं। तो सर आप इसमें फुली कमिटेड हैं टू द एंड? टू द एंड। तो इसमें कोई सीट्स का कोई क्राइटेरिया कि कितने बच्चे हो सकते हैं? इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई एज कोई बैरियर नहीं है, कोई कास्ट कोई बैरियर नहीं है, कोई क्राइटेरिया उसका नहीं है। क्राइटेरिया एक केवल यही है कि वो लोग पॉवर्टी लाइन का हो और ऐसा व्यक्ति हो कि जो खुद इतना सक्षम ना हो कि वो अपनी लिम्स को खरीद सके। तो वो एक क्राइटेरिया है हमारा। कोई और सवाल? मैं हम किस तरह के सिस्टम बनाते हैं ये थोड़ा आप लोगों को अवगत कराता हूँ। जनरली अगर एक दिव्यांग जिसका पैर कट गया है या हाथ कट गया है तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो इतना पैसा इकट्ठा करे कि प्राइवेटली जाके सिस्टम को फिट करवा सके, क्योंकि मॉडल प्रोस्थेसिस हिंदुस्तान में बनता नहीं है, सब कुछ इम्पोर्ट होता है, या जो कन्वेंशनल सिस्टम हिंदुस्तान में आज तक 20-30-40 साल से दिए जा रहे हैं उनको लेके कोशिश करके अपने जो छोटे काम है वो कर सके। अब कन्वेंशनल सिस्टम और हमारे सिस्टम में फ़र्क क्या है? कन्वेंशनल सिस्टम कस्टमाइज नहीं होता। अगर हम अपने बदन के बारे में भी सोचें तो हर आदमी की जो फिजिक है वो डिफरेंट होती है। अब अगर हम अपने स्टम की तरफ ध्यान दें तो हमारे सबके स्टम डिफरेंट है। अब बॉडी से अगर एक पार्ट को जोड़ना है तो उसके लिए उस स्टम के साथ उसको अच्छे से पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता है? एक आदमी गया, उसके पैर के साथ दो लोहे की रॉड बांधी गई, एक प्लास्टिक का पीपी सॉकेट तैयार किया गया, 1 फुट लगा के उसे दे दिया गया। उसने क्या किया? अपने पैर से बेल्ट, 2 बंदी होती है, बेल्ट से ली, पैर में बांधा और उसने अपने बाकी बदन के सहारे अपनी बॉडी को ड्रैग करता है। हमारे सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस क्या होता है? मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस, एक आदमी का पैर कटा तो उसकी एक स्टंप है थाई, उससे नीचे का पैर कट गया। थाई के बाद नीचे घुटना है, नी जॉइंट, उसके बाद नीचे पैर है, एड़ी है। ये सब 3 से 4 हिस्से होते हैं बदन में मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस के। हम क्या करते हैं? सबसे पहले जब पेशेंट आता है, हमारी संस्था में इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो आदमी इस प्रोस्थेसिस को अफोर्ड कर सकता हो, यानी कि बाजार में जाके खरीद के अगर उसमें लगाने की क्षमता है तो हम उसको अपने यहाँ एंटरटेन नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कुछ क्राइटेरियाज हैं जो बहुत सख्त हैं, जिसके आधार पे ही हम उन पेशेंट्स को ये लिम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे यहाँ सारा लिम्स पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किए जाते हैं। 40 रुपए की रजिस्ट्रेशन चार्जेस हम लेते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, जस्ट टू सी कि हमारे पास उनका टाटा स्टोर है। पेशेंट के आने के बाद सबसे पहले हम उसको उसके स्टंप को कास्ट करते हैं। कास्ट कैसे करते हैं कि हर आदमी का जब पैर कटता है तो उसका कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं पे किसी तरह का सिस्टम, कहीं ग्राफ्टिंग अच्छी नहीं होती, कई अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले हम उसका एक कच्चा सॉकेट तैयार करते हैं। एक पीओपी कास्ट लेने के बाद हम उसका एक कच्चा सॉकेट तैयार करते हैं। कच्चा सॉकेट तैयार करने के बाद हम उसमें पीपी सॉकेट बना के उसको खड़ा करते हैं पेशेंट को। जनरली पेशेंट जब आता है हमारे पास तो ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 6 महीने, साल, 2 साल, मैंने खुद एक आदमी को खड़ा किया, हम हिमाचल में गए थे, जो 28 साल के बाद खड़ा हुआ था। 28 साल से वो आदमी अपने बिस्तर पे था। तो इतने टाइम लोगों को बेड पे रहने के बाद, हम लोग अगर बैठे हैं तो अगर एक ही जगह में बैठे रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। आप नोट करेंगे कभी कभार पैर सो जाता है, आपका हाथ दबा के रह जाता है तो हाथ सो जाता है। तो जिस आदमी का पैर कट गया है और वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो वो तो किसी काम का ही नहीं रहेगा। उसकी नर्व में सेंसेशन खत्म हो जाती है, सेंसेशन खत्म होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, उस एरिया पे वीकनेस आ जाती है। ऐसा सारा गेम जो हमारा आपका चलता है, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे, लेकिन हम सोचते हैं और हमारे बदन का वो इसका काम करता है। लाइक मैंने सोचा मैंने खाना खाना है तो हाथ अपने आप जाएगा, खाना लेगा, मेरे मुंह में डालेगा। सो इट इज बेसिकली अवर सेंसेस व्हिच वर्क्स। तो हम सबसे पहले तो उस पेशेंट में जब उसको खड़ा करते हैं और उस टाइम जब वो खड़ा होता है सॉकेट के ऊपर, तो उसकी वजह ये होती है कि हम उसमें देख सकें कि जो हम इसको प्रोस्थेसिस पहनाएंगे
वो इसका वजन ले भी पाएगा कि नहीं ले पाएगा। दूसरा, जहां उसने पहना है उसे किसी तरह का दर्द तो नहीं हो रहा, उसी तरह कहीं किसी तरह से चुभ तो नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं जनरली दूर दराज